बर्ड हीट पर नहीं आ रहे तो उनको हीट पर लेकर आएगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो कम बच्चे दे रहे हैं उनकी मिकदार को बढ़ा देगा और जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और सर्दी जो मेन इशू है, इंशाल्लाह बर्ड सर्दी में अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल आपके बर्ड्स के लिए होने जा रही है, क्योंकि आज हम बेहतरीन खुराक तैयार करने जा रहे हैं जिससे हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग कैपेसिटी, अंडे बच्चे देने की मिकदार कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सर्दी में सर्वाइव करने की इंशाल्लाह कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हेल्थ बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो आज ये जो 3-4 आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें कुछ कैप्सूल हैं और हमारा खुद का तैयार करदा दाना है और उसके साथ कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमने खुद तैयार किया, इसमें हर चीज़ इंशाल्लाह मौजूद है। और उसके बाद इसमें देसी अंडा है, इसको हम किस तरह मिक्स करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, सारी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो सुन के एक्सपर्ट बन जाएं। तो हमारी वीडियो चूँकि दाने के बारे में है, खुराक के बारे में है, तमाम बर्ड्स जो कि कॉकटेल हों, लव बर्ड्स हों, फिंचेस हों, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हों, रॉ पैरेट्स हों, व्हाटएवर, सब बर्ड्स के लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रहा है। तो वीडियो कंप्लीट सुनिएगा, कैमरा करीब करते हैं और यहाँ पर आपको लाइव मिक्स करने का तरीका बताते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा खुद का तैयार करदा दाना है जिसकी मैंने वीडियो डिटेल से अपलोड की हुई है, आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 7 से 8 किस्म के सीड मिक्स है, मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तकरीबन 2 किलो का ये पैकेट है, इसको ओपन करते हैं। इसमें जो 7-8 किस्म के सीड हैं उसमें पहली चीज़ बाजरा है, दूसरी चीज़ लाल कंगनी है, तीसरी चीज़ सादा कंगनी है, चौथी चीज़ इसमें चीना है, पांचवी चीज़ मूंजी है, छठी चीज़ इसमें सनफ्लावर सूरजमुखी का सीड है, सातवीं चीज़ इसमें खुर्तम है और आठवीं चीज़ इसमें गंदम का दलिया है। तो ये तकरीबन 8 किस्म के सीड मौजूद हैं। थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ सके तो। इसकी डिटेल से वीडियो भी अपलोडेड है, मैंने इसको सेल करना भी स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसकी मिकदार सेल हुई मार्केट में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इसमें ब्रेक लगाई है, नहीं दे रहा सीड। उसकी रीज़न जस्ट ये है कि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किलो के हिसाब से पड़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी सीड महंगा पड़ जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ये तकरीबन 2 किलो दाना है, तकरीबन नहीं पूरा 2 किलो ये दाना है जिसको हम आज तैयार करने लगे हैं। तो 2 किलो की मिकदार मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमने 2 किलो दाने को किस तरह तैयार करना है। अब इसमें बाजरा आपने लाजमी मिक्स करना है। कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमारे परिंदे बाजरा नहीं खाते, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि बाजरा वो चीज़ है जिसमें से छिलका नहीं उतरता। तो जो हम चीज़ें मिक्स करने लगे हैं, इंशाल्लाह वो बर्ड जब भूख लगेगी ज़रूर खाएगा, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। दूसरे सीड भी इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन बाजरे की मिकदार हल्की फुल्की लाजमी आपने ऐड करनी है। बल्कि बाजरा एक समथिंग एल्स इंग्रेडिएंट है और बाकियों का कुछ और जो है वो फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम अंडा ले रहे हैं। देसी अंडा आपने लेना है, देसी मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी अंडा ना मिले तो आप फार्मी अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो देसी अंडे में ताकत है वो दूसरे अंडे में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ के इसके अंदर मैश करते हैं ताकि हम अपना काम जो है वो आगे बढ़ाते चले जाएं। लें जी, ये देसी अंडा हमने इस पूरी सीड में मिक्स कर दिया है। छिलके को साइड पर रखते हैं। इसको आप चाहें तो अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। इसको हमने धोकर खुश्क करके फिर पीस के अंदर मिक्स करेंगे तो उसका फ़ायदा है, ऐसे स्मेली ज़रा हो जाएगा। और इस खुराक को हमने जो भी तैयार करने लगे हैं, आपने धूप में ड्राई हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने इसको छाँव में ही ड्राई करना है। आपने इस तरह से इसको मल के मुकम्मल खुराक को, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से हो रहा है। आपने इसे मुकम्मल मल के तैयार करना है, ऐसा ना हो कि कहीं से फीड रह जाए,
क्योंकि ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँ। ये खुराक पहली चीज़ के बर्ड की जो है वो हेल्थ उसको बढ़ाएगा। सेकंड, जो हमारा मेन पर्पज़ है सर्दी से परिंदे को बचाना, तो डेफिनेटली देसी अंडा अगर अंदर इंक्लूड किया है तो इसकी तासीर गर्म है, तो बर्ड डेफिनेटली सर्दी में अपने आप को इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जो है सर्दी लगने से बचा सकता है। तीसरी चीज़ ब्रीडिंग, और ये वो चीज़ है जो कि बर्ड को हीट पर लेकर आती है, और जब हीट पर लेकर आएगी तो इसकी जो पावर है वो चिक्स की तादाद, एग्स की तादाद को बढ़ाएगी। अंदर 2-3 चीज़ें और हमने इंक्लूड करनी है। अब इसे अच्छे तरीके से हमने मल लेना है ताकि तकरीबन सारा जो दाना है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह चिपक रहा है, क्योंकि सारा जो दाना है वो मिक्स हो चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे इसे खुश्क होने के लिए रहने देना है। अब इसको खुश्क आपने धूप में हरगिज़ नहीं करना, बल्कि कमरे में, हवादार कमरे में आप इसे ड्राई कर सकते हैं। 1-2 घंटे के बाद हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे और वो आपको यहाँ लाइव दिखाएंगे। अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ और डोंट वरी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वीडियो सिर्फ पॉज होगी और साथ ही दूसरी अटैच हो जाएगी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। तो जब ये ड्राई होता है फिर आपसे हम मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये देखें, ये तकरीबन ड्राई हो चुका है हमारा सीड। 1-2 घंटे आपने इसे ड्राई करने के बाद मुकम्मल फिर प्रोसेस करना है। वीडियो हमने पास की थी। अब हम इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, हम मज़ीद इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ड्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 2 किलो सीड में 1 अंडा देसी हमने डाला है। 2 से 2.5 किलो भी आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पर एवियन कैप्सूल लेना है। एवियन कैप्सूल जो कि 400 mg का हो। तो एवियन कैप्सूल लेने के बाद आपने इसको ओपन करना है और इसमें आपने 2 किलो दाने में 1 कैप्सूल का जो लिक्विड है वो हमने इसमें डालना है। रेड कलर में आपको ये मिलेगा, करीब करके आपको दिखा देता हूँ। एवियन कैप्सूल है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है। इसे आपने एक कैंची सीजर की मदद से काट लेना है और इसके ऑयल को आपने अंदर ड्रॉप कर देना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे ड्रॉप्स, करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने एक जगह पर नहीं डालना, बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा फासले पर हमने डालना है। तो 2 किलो में 1 काफ़ी है। मैं ज़्यादा मिकदार अभी से नहीं डाल रहा, उसकी वजह यह है कि अभी जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा नहीं आई। तो सर्दी ज़्यादा भी आ जाए, आपने एवियन की मिकदार इतनी ही रखनी है। इसमें आप उसके अलावा जो फ़िश ऑयल एडी कैप्सूल होते हैं, वो भी ऑयल ही उनके अंदर होता है, वो आप इसमें 2 इंक्लूड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार जो है वो लूज़ मोशन का सबब बन सकती है। तो लिमिटेड मिकदार बर्ड को थोड़ा टाइम लेकर जल्द रिज़ल्ट जो है वो हमें मुहैया कर सकती है। तो इसको हमने सारा अच्छे तरीके से निकाल देना है। उसके बाद हमने इसको भी मिक्स कर देना है। तकरीबन 6-7 ड्रॉप इसमें निकले। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। जब आप इसको अच्छी तरह ये रगड़ के मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ दाना जो है वो जुड़ जाएगा और वो इस दूसरे दानों को भी लग जाएगा। इस बारे में आप बेफिक्र रहें। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका ताल्लुक खुशबू के साथ भी है, बहुत प्यारी खुशबू है। इसी वजह से हमने इसको धूप में ड्राई नहीं करना कि इसकी जो स्मेल है वो बरकरार रहे। और जब ये मुकम्मल ड्राई होगा तब अगर आप इसे शापर में बांध कर भी टाइटली रखते हैं तो कभी भी फंगस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इसको फुली ड्राई खुश्क नहीं करते तो इस दाने को फंगस भी लग सकती है। तो आपने इस चीज़ से बचाना है। दाना मुकम्मल ड्राई हो तो आपने इसको बांधना है टाइटली शापर के अंदर। ठीक है, इसको हमने अच्छे तरीके से मल दिया। जितना भी एवियन का कैप्सूल में से ऑयल निकला वो हमने मिक्स कर दिया। अभी मैं इसमें मछली फ़िश के जो ऑयल के कैप्सूल होते हैं, जिन्हें एडी कैप्सूल कहा जाता है, वो मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो दिसंबर-जनवरी में देख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप 2 किलो में जो है 1 एवियन कैप्सूल, 1 अंडा और 2 जो है वो आप ऑयल के एडी ऑयल के कैप्सूल, फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी उसे कहा जाता है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर रिज़ल्ट देगा। तो अभी इस मौसम में, दरमियाने मौसम में ज़रूरत नहीं है। ये अभी खुराक हमारी हो गया तैयार। चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है जो कि हमने ब्रीडिंग फार्मूले के लिए, अगर कोई बर्ड हीट पर नहीं आ रहा उसके लिए, या बर्ड अंडे तो दे रहा फर्टाइल नहीं है, या बच्चे अंदर मर रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करके प्रोडक्ट तैयार की हुई है, वो भी इसके अंदर मिक्स करके देखते हैं। तो इंशाल्लाह अपने बर्ड्स को जब मैं डालूंगा तो उसकी वीडियो सेपरेट से मैं इसमें शो करवा दूंगा आपको। तो अभी हम वो इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करते हैं। उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी हैं, आयोडीन भी है, उसके अलावा विटामिन सारे ए बी सी डी, विटामिन के सारे मौजूद हैं, कैल्शियम मौजूद है, मिनरल्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो इसके अंदर हमने उसका पाउडर ऐड करना है, जो कि पाउडर फॉर्म में भी होगा और हल्का सा जो है वो डेली फॉर्म में भी होगा। तो व्यूअर्स ये देखें, ये कुछ इस फॉर्म में है। इसको हमने इसके अंदर जब भी मिक्स करना है तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि बर्ड दाने के साथ इसे भी खाएगा, और इसके अंदर जो मिनरल्स, जो विटामिन, कैल्शियम मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह बर्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ऐसे भी खुराक दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मौजूद है आप हमारे से मंगवा लेते हैं, अगर मंगवाना चाहें तो। अभी मैंने इसकी प्राइस डिफ़ाइन नहीं की, एक्सपेरिमेंटल मैंने इसे ट्राई किया था। तो इसको अगर आप चाहें तो हम डिलीवर भी अपने मेडिकल बॉक्स में कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों का एक बॉक्स है जिसमें विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार और उसके अलावा कैल्शियम चाक जैसा एक मेडिकल बॉक्स है, हर चीज़ उसमें मौजूद है। तो उसको हमने बना कर रखा हुआ है। अगर वो चाहिए हो तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर आते हैं। तो अगर कभी आपको चाहिए हो तो ज़रूर मंगवाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी उसके अंदर सेट कर सकें, ताकि एक बॉक्स में ये ब्रीडिंग वाली चीज़ भी आपको मिल जाए जो कि आपने खुराक में डाल के देनी है। ये मैंने थोड़ी मिकदार डाली है, इसमें मज़ीद मिकदार डालते हैं। ये लीजिए। तो जब भी आप अपने बर्ड को इस तरह दाना देने लगते हैं तो उसके अंदर इसकी मिकदार पाई जाएगी। ये देखें, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, उसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी मौजूद होगा। अगर आप ये रेगुलर रूटीन में भी देते हैं मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जो एवियन कैप्सूल हमने डाला है इस खुराक में, वो आपने ऐड नहीं करना। अगर आपने अपने परिंदों से ब्रीड ले रहे हैं मुसलसल, उसका क्या नुकसान होगा? अगर आप अपने उन बर्ड्स को ये खुराक डालते हैं जिसमें एवियन कैप्सूल, अंडे का भी कोई मसला नहीं, इस खुराक का भी कोई मसला नहीं है। जो प्रोडक्ट है फ़ायदेमंद है, ये कैल्शियम विटामिन है। अब एवियन का क्या नुकसान है कि वो हीट को बढ़ा देता है। तो अगर आपके बर्ड ने अंडे बच्चे दिए हुए हैं, आप ये खुराक एवियन वाली, वर्ड बोल रहा हूँ एवियन, ये कैप्सूल जो हमने डाला है, ये कैप्सूल डला हुआ आपने अगर खुराक अपने परिंदों को डाला, तो ये चांसेस हैं कि वो बर्ड दोबारा हीट पर आ जाए। जिसने ब्रीड की हुई है तो वो अपने अंडे बच्चे छोड़कर दोबारा क्रॉस मैटिंग स्टार्ट कर दें, जिससे हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसका कोई मसला नहीं है, अंडे का कोई मसला नहीं है, खुराक का कोई मसला नहीं है, जब चाहे दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है सर्दी में कि आप एवियन कैप्सूल तब ना दें जब परिंदा अंडे या बच्चों में बैठा हुआ है। फिर आप अंडा सिर्फ मिक्स करें, और ये खुराक अगर आपने प्रोडक्ट मंगवाया तो ये मिक्स करें, तो ये भी ज़रूरत नहीं। आप खुराक में अंडा मिक्स करके बर्ड्स को दे दें तो वो सर्दी में बेहतरीन है। और विटामिन कैल्शियम की कमी के लिए डेफिनेटली हमारा बॉक्स में विटामिन भी है, कैल्शियम भी है बेहतरीन मिकदार में। इसमें ज़रा एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बर्ड की हीटिंग को और उसके अलावा जो उसकी प्रोग्रेस है रिज़ल्ट को बढ़ा देता है। तो खुराक में रखना कोई और चीज़ है, वैसे पानी या चीज़ में देना कोई और चीज़ है, उसका अलग फ़ायदा, इसका अलग फ़ायदा है। तो आपको ये चीज़ गाइड करनी थी कि सर्दी की खुराक है और इसमें आप तीनों इंग्रेडिएंट करके दें। अगर आपके बर्ड अंडे ख़राब कर रहे हैं, अंडों में बच्चे नहीं बांध रहे, अंडे नहीं दे रहे, तो तीनों चीज़ें ऐड करें। अगर अंडे बच्चे सही दे रहे हैं लेकिन आप उनकी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, मज़ीद हेल्दी बच्चे चाहते हैं, तो फिर एवियन के अलावा बाकी चीज़ें, ये प्रोडक्ट और अंडा और ये खुराक सर्दी में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि अगर केज के अंदर बच्चे हैं
तो सारे बर्ड्स ब्रीड करें डेफिनेटली केज के अंदर बच्चे हैं तो वो बच्चे भी एवियन वाली खुराक ना खाएं, उससे वो जल्द मिच्योर हो जाएंगे और वक्त से पहले ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और एग्स इनफर्टाइल होंगे, छोटे होंगे। तो इस चीज़ से बचना है। अगर इन चीज़ों के फ़ायदे हैं तो इनका गलत इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। तो फ़ायदों की तरफ जाना है, नुकसान की तरफ हमने नहीं जाना। इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेडिकल बॉक्स ज़रूर खरीद कर अपने परिंदों के लिए रखें और उसके अलावा हमने सीड क्लीनिंग मशीन, दाना साफ़ करने वाली मशीन भी तैयार की हुई है, उसको भी लाजमी खरीदें। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें छिलका उड़ाने के लिए फूंक नहीं मारनी पड़ती और डिफरेंट जर्म्स से इंसान बच जाता है। फेसबुक पेज है, उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।